एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 स्टार्ट करने से मैंने पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि लेक्चर 2 में हमने इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। हमने रेशनल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन में पॉइंट आउट करते हैं वो भी हमने सीखा था। टुडे वी विल न्यू अबाउट द इरेशनल नंबर। We will find out how to point out irrational numbers on a number line. Irrational numbers number line में किस तरह से point out करना है आज हम वो देखेंगे। तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ कि √2 किस तरह से नंबर लाइन में लोकेट करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। इसके लिए आपको क्या करना है? इसे पॉइंट आउट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, आपको ये तो पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि अगर मैं बेस 1 यूनिट ले लूं, अगर मैं बेस 1 यूनिट ले लूं और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट ले लूं और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दी है, इसका ये है 90 डिग्री। तो ये क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? यस, इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, है ना। हम इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग से हमें क्या पता है? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है कि अगर मैं इसे पॉइंट आउट कर दूं ओ ए बी, अगर मैं इसे ओ ए बी की तरह पॉइंट आउट कर दूं तो हमें क्या पता है कि हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, है ना। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इसे, यानी कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ओ बी इज इक्वल टू रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे ओ ए की वैल्यू क्या है? 1। बेस हमने 1 यूनिट लिया है और परपेंडिकुलर भी हमने 1 यूनिट लिया है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1 और 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1 विच इज इक्वल टू √2, है ना। यानी कि अगर हम बेस और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेते हैं तो हमारी पर हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी? √2। तो पहले हम इस राइट एंगल को नंबर लाइन में लोकेट करेंगे, उसके बाद इस राइट एंगल को यूज करके √2 नंबर लाइन में कहाँ आएगा वो बताएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप स्केल ले लीजिए। स्केल से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको। स्केल से आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड ए स्केल। Okay, now point out is arrow mark on the both side, arrow mark को both side point out कर देना है। ओके ना। अब आपको कहीं पे भी एक सेंटर यानी कि 0 ले लेना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ 0। अब आपको बाकी के नंबर्स रिप्रेजेंट करने के पहले, मतलब 0, 1, 2, 3 होता है और इस तरफ -1, -2, -3 होता है, उसे पॉइंट आउट करने से पहले उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि हमारे स्केल में सारे नंबर्स के बीच में वी हैव द इक्वल डिस्टेंस, इक्वल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। उसी तरह से हमें यहाँ पे भी लेना है। अगर आप इसे यूज करके लेंगे, स्केल को यूज करके, तो क्या होगा? ये आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा आपके लिए कि आपको हर एक नंबर को देख के मार्क करना है। तो मैं आपको इजी मेथड बताती हूँ। हम क्या करेंगे? हम कंपास ले लेते हैं। कंपास लेके, कंपास का कोई भी एक मेजरमेंट आप ले लीजिए। कोई भी एक मेजरमेंट आप थोड़ा सा पास में 0 को सेंटर ले लीजिए। इतने ही मेजरमेंट में, जो मेजरमेंट आपने लिया है वो मेजरमेंट ले लीजिए और उसी मेजरमेंट को आपको लाइन के ऊपर मार्क्स बना देने हैं। मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। लाइन्स के ऊपर मार्क बना देने हैं इस तरह से। यहाँ पे मैं 1 मार्क बना देती हूँ, फिर उसको सेंटर लेके दूसरा मार्क बना देती हूँ, फिर इसे सेंटर लेके यहाँ पे मार्क बना देती हूँ, इसे सेंटर लेके यहाँ पे। आपको मार्क्स बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, सिर्फ आपको
अपने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकें उस तरह से बनाना है। और 0 के लेफ्ट साइड में भी मैं एक मार्क बना देती हूँ। ये मैंने मार्क बना दिया लेफ्ट साइड में भी। ओके, अब देखें यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये क्या हो गया -1। ओके, ये तो आपको समझ में आएगा। अब आपको अपना कंपास लेना है, सेंटर 1 लेना है। आपको क्या करना है, अपना कंपास लीजिए, सेंटर 1 लीजिए, एक रेडियस जो 0 और 1 के बीच में एक ऑर्बिटरी रेडियस यानी कि लेस देन हाफ एक रेडियस ले लीजिए और उसको यूज करके एक सेमी सर्कल बनाना है आपको। जो आपकी सेमी सर्कल जो है वो 1 और 2 के बीच में आएगी, यानी कि 0 और 1 के बीच से लेके 1 और 2 के बीच में जाएगी। इस लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। देखिए आपका सेमी सर्कल इस तरह से बनेगा। यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे भी दूसरी पॉइंट इंटरसेक्ट हो रही है। आप चाहो इस पॉइंट्स को कोई नेम दे भी दो, अगर नहीं भी देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस पॉइंट्स का इम्पोर्टेंट हमारे √2 को इम्पोर्टेंट नहीं देता। लेकिन फिर भी इस पॉइंट को हमने, इस सेमी सर्कल को हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाना है, तो सेमी सर्कल को बना के 90 डिग्री यूज करेंगे तो आ जाएगा। अब जहाँ पे आपकी पॉइंट इंटरसेक्ट हुई है लाइन के ऊपर, सर्कल की, सेमी सर्कल की जो पॉइंट लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट हुई है उसे सेंटर ले लीजिए, अब सर्कल के ऊपर आर्क कट करना है आपको। फिर अपना कंपास दूसरी तरफ दूसरे आर्क सेंटर के ऊपर लगा दीजिए, जहाँ पे सेमी सर्कल कट कर रही है उसके ऊपर लगा के फिर से सर्कल के ऊपर आर्क कट कीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्कल के ऊपर 2 आर्क आ गए हैं। यहाँ पे भी 1 आर्क है, ये वाला 1 आर्क और ये दूसरा आर्क है ना। अब उन दोनों को सेंटर लेना है, अपना कंपास को हिलाना नहीं है, उन दोनों को सेंटर लेना है। यहाँ पे मैं सेंटर ले लेती हूँ, इसे इस तरह से पॉइंटर कर देती हूँ। और दूसरा आर्क जो आपको पहले आर्क को कट करेगा, पहले आर्क को इसे कट करना है इस तरह से। अब देखिए आपका आर्क कट हो गया और ये हुआ यहाँ पे कहीं पे पॉइंट में। अब आपको क्या करना है, उस पॉइंट को 1 के साथ ज्वाइंट करना है। आपको उस पॉइंट को 1 के साथ ज्वाइंट कर देना है इस तरह से, है ना। अब इसे दे दीजिए यूनिट 1, ये मैंने यूनिट 1। ओके, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर का बना दिया। परपेंडिकुलर बनाने के बाद आपको क्या करना है, अपना कंपास लेना है, अपना कंपास लीजिए। अब आपने पहले जो लाइन ड्रॉ करने के लिए इनके बीच में जो गैप आपने अपने कंपास को यूज करके रखा था, इनके बीच में जो यूनिट डिस्टेंस था, उस यूनिट डिस्टेंस को आपको फिर से लेना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक बार 1 और 2 के बीच में गैप देखेंगे, इतना गैप है। उसी गैप को आपको अपना सेंटर 1 पे ही रखना है। सेंटर 1 पे रख के अपने कंपास को सेंटर 1 पे रख के आपकी जो अभी जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, मैं इस परपेंडिकुलर लाइन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अभी जो आपकी ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस परपेंडिकुलर लाइन को कट करना है आपके यूनिट डिस्टेंस का गैप लेके। यहाँ पे आपका कहीं पे भी वो कट हो रहा है, जहाँ पे वो कट हो रहा है उसे हम पॉइंट दे देते हैं जो आपको इजी रहेगा। ये हो गया पॉइंट जो 1 यूनिट डिस्टेंस का गैप है ना। तो अब देखिए, अब आपकी जो पॉइंट आई है उस पॉइंट को और ओ को 0 को ज्वाइंट करना है। यहाँ पे मेरी पॉइंट है और मैं उसी पॉइंट को 0 के साथ ज्वाइंट कर देती हूँ। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, जहां से यहाँ से लेके आप चाहे तो आपने जो मैंने नाम दिया था यहाँ पे ए और यहाँ पे जहाँ पे अभी आपकी आर्क कट हुई है उस आर्क के बी। अब देखिए ओ से ए डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट का है ना। यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ए से बी का भी डिस्टेंस 1 यूनिट आ गया। जैसे मैंने अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल का अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम बताया है कि हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ पे आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है। अब आपको क्या करना है, जो √2 का मेजरमेंट आया है ओ से लेके बी तक का, जो आपका √2 का मेजरमेंट आया है ओ से बी तक, उस मेजरमेंट को अपने कंपास से लेना है। कंपास से लेने के बाद सेंटर को ओ बना देना है, 0 को ही मैं ओ कह रही हूँ, सेंटर को ओ बना देना है। उस ओ को अभी जो आपने मेजरमेंट लिया ओ से बी, उसी डिस्टेंस से आपको लाइन के ऊपर एक आर्क कट करना है। इस तरह से बी से स्टार्ट करके लाइन के ऊपर एक आर्क कट करना है, ऐसे जो बी को ज्वाइन करके यहाँ पे कट हो रहा है। अब आपका पॉइंट जहाँ पे कट हो रहा है, ये जो आर्क कट हो रहा है यहाँ पे, वो क्या है, वो है √2। ये है √2 जो आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था। तो आपने नंबर लाइन के कहाँ पे 1 और 2 के यहाँ पे आपका √2 मेजरमेंट हुआ है। ये है मेथड कि आप ये किस तरह से √2 को अपनी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी स्टेप्स मैं आपको पीडीएफ में लिखवा दूंगी किस तरह से आपको 1 to 1 करना है। आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। अब हमें √3 को नंबर लाइन में लोकेट करना है। जिस तरह से हमने √2 को लोकेट किया था उस तरह से आपको √3 को नंबर लाइन में लोकेट करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि √3 जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके √2 को किस तरह से आता है, किस तरह से आपने यूनिट डिस्टेंस लिया है वो पता चला। अब हम √3 के बारे में पता चला। तो देखिए, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बना दूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी बेस √2 ले लेती हूँ, ओके, और उसका यूनिट डिस्टेंस 1 ले लेती हूँ, तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस कितना आएगा। मैं अगर उसका हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस कितना आएगा, तो देखिए OP इज इक्वल टू √of OA² बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कितना आएगा, √2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर कितना होगा 2 प्लस 1 स्क्वायर का कितना होगा 1 विच इज इक्वल टू √3। यानी कि इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको बेस बनाना है जो √2 का होगा। इसका मतलब अभी आपने जो √2 के लिए यूज किया था मेथड, वही सारा मेथड आपको फिर से रिपीट करना है। अब आपके जब √2 का बेस आ गया था, उसको बेस यूज करके उसके फिर आपको हाइपोटेन्यूज बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्केल लेके फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको स्केल यूज करके लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, दोनों तरफ एरो मार्क बना दीजिए, कहीं पे आप 0 ले लीजिए। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको सारे नंबर्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखना है, तो मैं कंपास यूज करूंगी। इस कंपास का कोई एक मेजरमेंट ले लेती हूँ, तो मैं ले लेती हूँ इतना सा मेजरमेंट, उनके बीच में 1 2 3 4 और इस तरफ भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ 1। अब इसे पॉइंट आउट कर लेते हैं, 1 2 3 4 -1। हमने क्या किया था, फिर इसे पॉइंट आउट करने के लिए हमने O को सेंटर ले लिया था, 0 को सेंटर ले लिया था। हमने 0 को सेंटर लेके एक रेडियस ले लिया था, फिर उसे मैंने 1 के ऊपर रखा और एक सेमी सर्कल ड्रॉ की थी, है ना। हमें क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेकेंड स्टेप हमारा था सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर 1 रखना है हमें यहाँ पे, क्योंकि सेम जो मेथड मैंने आपको √2 के लिए बताया था, वही मेथड यहाँ पे √3 का भी फॉलो होगा। फिर जहाँ पे आपकी सर्कल इंटरसेक्ट हुई है वहां पे हो जाएगा आर्क ड्रॉ करना है, दूसरी तरफ से भी लेकर सेंटर आर्क ड्रॉ करना है। अब उसी आर्क को बेस यूज करके दूसरे आर्क ड्रॉ करना है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस पे आपको बहुत ही ध्यान देना है कि वो आपका जो कंपास है वो अपनी प्लेस से हिले ना, बहुत ही सेंसिटिवली आपको ड्रॉ करना है। अगर आपकी मेजरमेंट आगे पीछे हो जाएगी तो आपके डायग्राम में क्लैरिटी नहीं रहेगी। अब मैं इस पॉइंट को
यहाँ पे जो पॉइंट आया है यानी कि ये परपेंडिकुलर बना देती हूँ उसे पॉइंट को 1 से ज्वाइन करके एक परपेंडिकुलर बना दिया मैं यहाँ पे। ओके, और ये हो गया राइट एंगल का परपेंडिकुलर। अब हमें फिर से क्या किया था, यस हमने 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस था, जो गैप थी यूनिट डिस्टेंस यूनिट्स के बीच में, वही गैप आपको फिर से एक बार लेनी है अपना कंपास यूज करके, और उसी गैप को अपने परपेंडिकुलर जो अपना परपेंडिकुलर बनाया है उस परपेंडिकुलर के ऊपर कट करना है। ये मैंने कट कर दिया और वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही। अब मैं क्या करूंगी, उसे ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। अब ये देखो पहले मैंने जो बनाया था OAB वो बन गया है ना, यानी कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ A, तो ये √2 है जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। मैंने फर्स्ट आपको जो एक्सप्लेन किया √2 को किस तरह से लोकेट करते हैं उस तरह से सेम आपका आ गया। अब आपको इसके आगे वो जो आर्क हमने किया था √2 का वो नहीं करना है, क्योंकि हमें √2 को लोकेट नहीं करनी है नंबर लाइन में, हमें क्या करना है √3 को लोकेट करना है। उसके लिए आप नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखिए। अब हम क्या करेंगे, आपको फिर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे मैंने पॉइंट A किया है, जो आपने A और O को ज्वाइन किया है वो वाली पॉइंट लेनी है। उसे पॉइंट लेके एक रेडियस ले लेना है मोर देन लेस देन हाफ। उसके बाद उसे यूज करके आपको सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन को कट करेगा, जो आपने पहले ड्रॉ की गई है। ओके, आपके दोनों तरफ परपेंडिकुलर लाइन को कट कर रहा है। अब उसे परपेंडिकुलर लाइन के पॉइंट को यूज करना है आपको, और सर्कल के ऊपर आर्क ड्रॉ करनी है। इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ करेंगे। हम क्या बना रहे हैं, हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे √2 है जो आपकी बेस है, यानी कि ये आपकी बेस है। अब आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और उस परपेंडिकुलर से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। यहाँ पे हम इस आर्क्स को यूज करेंगे फिर से, और हम परपेंडिकुलर के लाइन बनाएंगे। यहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए आपको एक बार फिर से ड्रॉ करना है। अब देखिए आपकी आर्क हो गया है। हम उसे पॉइंट A के साथ ज्वाइन कर देते हैं। जहाँ पे अभी आपने बनाया परपेंडिकुलर लाइन, उसे हमने पॉइंट A के साथ ज्वाइन कर दिया है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, इज इट। अब आपको क्या करना है, हमने क्या किया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाने के बाद उनके दोनों की यूनिट डिस्टेंस ली थी, फिर उसे यहाँ पे कट किया था। अब सेम मेथड आपको यहाँ पे भी करना है। फिर से आप अपनी यूनिट डिस्टेंस लीजिए। 1 और 2 के बीच में कितनी यूनिट डिस्टेंस है वो लेनी है आपको। वही डिस्टेंस आपको A के ऊपर पॉइंट आउट करना है जहाँ पे आपने A पॉइंट आउट किया है, और उसे ऐसे रखना है। फिर उसे कट करना है आपको। तो देखिए ये आपका √2 बेस है। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, लेकिन अभी आप ये देखोगे तो इनके बीच में जो एंगल है वो राइट एंगल फॉर्म नहीं है। तब आपको क्या करना है, अपना कंपास लेना है। जहाँ पे आपकी जो लाइन इंटरसेक्ट हुई है ना, उसे आपको अपने कंपास के ऊपर रख के आर्क ड्रॉ करना है। कहीं पे भी आर्क ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे आपका एक आर्क आ जाएगा, है ना। फिर जहाँ पे पहले आपका आर्क कट हुआ था उसे भी यूज करेंगे सेमी सर्कल के ऊपर, और इसे करके ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आया है, उसे हम ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन को इग्नोर करेंगे तो ये लाइन एल शेप की है ना। ये लाइन एल शेप की है, मतलब ये 90 डिग्री तो फॉर्म कर रहा है, इज इट। यहाँ पे ये 90 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। अब हमें 1 और 2 के यूनिट का कितना गैप था, वही गैप आपको फिर से एक बार लेना है। उसे A के ऊपर रख के कट करना है इस वाली लाइन में, जहाँ पे आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म हुआ है। अब ये कितना हुआ, ये हुआ 1 यूनिट का डिस्टेंस हुआ, और ये
2 यूनिट हो गया, है ना। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों मिल गया, इज इट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अपना कंपास फिर से लेना है। उसके बाद कंपास ले लो एक बार फिर से। अभी मैंने क्या कहा था, यहाँ पे हमने आर्क कट किया है ना। उस आर्क को और ओ को ज्वाइंट कर दीजिए, आर्क को ओ को ज्वाइंट कर दीजिए। हमने यहाँ पे आर्क और ओ ज्वाइंट कर दिया, तो इसे हम दे देते हैं पॉइंट बी। अब देखिए ओ ए √2 ए बी यूनिट 1 है ना, तो ये कितना हुआ, यस इट बिकम्स √3 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको फिर से अपना कंपास लेना है, ओ और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मेजर करना है। उसे मेजर करके ही उस कंपास को बिना हिलाए बी से स्टार्ट करना है, लाइन तक आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। ऐसे जो आपने सर्कल ड्रॉ किया था उसके एग्जैक्ट बाजू में आएगा ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि आपकी सर्कल की मेजरमेंट और मेरी सर्कल की मेजरमेंट शायद अलग हो सकती है, लेकिन जहां पे भी उस आर्क ने कट किया है लाइन को, उसे आपको लेना है। तो ये देखिए ये हो गया मेरा √3, यहाँ पे मेरा √3 पॉइंट हो रहा है। ओके, ये था मेथड √3 को किस तरह से पॉइंट आउट करते हैं नंबर लाइन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। ये आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। अब हमें √5 को नंबर लाइन में लोकेट करना है। तो देखिए पहले यहाँ पे √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे मैं स्प्लिट कर दूं तो क्या लिख सकते हैं 4 + 1, यानी कि मैं इसे 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2² + 1², है ना। यानी कि क्या हुआ, इसकी यूनिट डिस्टेंस ये किस तरह से हुआ 2² + 1², यानी कि बेस हो गया 2² और परपेंडिकुलर हो गया 1², इज इट। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं इस तरह से, उसकी बेस होगी 2 यूनिट और परपेंडिकुलर होगी 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। अब इसी यूज करके हमें यहाँ पे नंबर लाइन बनानी है। चलो अब हम नंबर लाइन बनाते हैं। सेम मेथड, स्टार्टिंग तो आपको सारे में ये की है। तो आपकी अपनी स्केल लेकर अपनी स्केल लेनी है, स्केल से लाइन ड्रॉ करना है आपको। उस लाइन में आपको पॉइंट आउट करनी है, कहीं पे भी आप 0 पॉइंट कर लीजिए। फिर अपना कंपास लेना है आपको, कंपास लेके एक डिस्टेंस ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस इतना ले लेती हूँ सबके बीच में और मैं पॉइंट आउट कर लेती हूँ। और इस तरफ अगर आप पॉइंट आउट करेंगे इस तरह से आएगा। अब नंबर्स लिख लेते हैं हम इनके बीच में 1 2 3 एंड -1, ये था। अब आपको क्या करना है, एज यूजुअल सेमी सर्कल बनाना है ना। सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा। सेमी सर्कल के लिए एक डिस्टेंस ले लिए, अब इस सेमी सर्कल को बनाने के लिए आपको सेंटर 2 लेना है। अब सेंटर क्यों 2 लेना है, आगे मैंने जो √2 और √3 आपको बताया था उसकी बेस कितनी थी, यूनिट 1 थी, लेकिन इसकी बेस कितनी है, यूनिट 2 है। यानी कि मैं सेंटर 2 से स्टार्ट करूंगी। हमें बेस हमारा कितना है 2, तो वही हमें बेस में यहाँ पे कंसिडर करना है 2 और उसे सेंटर यूज करके मैंने सेमी सर्कल बनाया है। अब इस सेमी सर्कल को फिर से यहाँ पे जहाँ पे आपकी लाइन को कट कर रही है वहां रख के आर्क बना दीजिए उसके ऊपर, सेमी सर्कल के ऊपर दोनों तरफ से, और उसी आर्क को यूज करके हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब हम इसे ज्वाइंट कर देते हैं 2 के साथ। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। इससे पहले नेक्स्ट क्या करना है, अब ये परपेंडिकुलर, अभी तक हमारा परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए 1 यूनिट का, लेकिन ये 1 यूनिट का नहीं है। तो पहले हम इन दोनों के बीच में गैप देख के परपेंडिकुलर को कट करेंगे। जहां पे कट हो रहा है वहां तक हमारा ये 1 यूनिट का होगा, है ना। तो ये हो गया 1 यूनिट का। ओके, अब आपको क्या करना है, जहां पे आपका परपेंडिकुलर कट हुआ है उसे और आपको 0 तक ज्वाइन कर देना है। सिंपल है, आपको
पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर से लेके 0 तक ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। तो देखिए कैसे हुआ, ये बहुत सिंपल है। इन दोनों की इसकी ये परपेंडिकुलर ये बेस कितनी डिस्टेंस की है ना, 2 यूनिट्स की है। कितने डिस्टेंस है इसका, यूनिट 2 है, इज इट। और इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी है, यूनिट 1 की है। तो हाइपोटेन्यूज ये तो 90 डिग्री बन गया। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 2 और 1, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, यानी कि हो गया √5। यहाँ पे आपने √5 को पॉइंट आउट कर दिया। अब उसी √5 को अपना कंपास लेना है, 0 से लेके जहां पे आपका पॉइंट आउट हुआ है उसे पॉइंट आउट मेजरमेंट कर लेना है अच्छे से अपने कंपास से। फिर उसी पॉइंट से स्टार्ट करके आपको सर्कल के ऊपर कट करना है। अपनी लाइन, जो लाइन है उस लाइन के ऊपर आपको कट करना है। जहां पे भी आपकी लाइन कट होती है वो आपका पॉइंट होगा √5। यहाँ पे मेरी लाइन कट हो रही है तो ये क्या है, ये है √5। तो मैंने √5 को इस तरह से पॉइंट आउट किया है। सिंपल से है, जब आपको रूट वाले नंबर्स को लोकेट करने हैं तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस लेना है, उसी हाइपोटेन्यूज को डिस्टेंस को यूज करके अपनी लाइन के ऊपर लेकर आना है। क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया और ये √5 हमें लाइन के ऊपर शो करना है तो ऑब्वियसली आपको इसे इस तरह से ड्रॉ करना ही होगा। ये था पॉइंटिंग आउट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है। मैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन PDF में सेंड कर दूंगी। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।